आप यकीन मानिए आने वाले 1 महीने में आप ये रिपोर्ट पब्लिश होते पढ़ेंगे कि काबुल पर जो कब्जा किया गया है वो तालिबानियों के भेष में पाकिस्तान से गड़े लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। यहां से ससुराई ट्रक जाने देता है अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर से, और उधर कह देता है कि जैसे ये घुसेगा कंधार में मार देना, मार देता है सब। तो जो इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है वो इंसान सबसे खतरनाक हो जाता है। ये वाला देश कौन है भाई? अफगानिस्तान। अभी फिलहाल ये कौन देश है? अफगानिस्तान। अभी करंट इशू बना हुआ है कौन? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इन लोग को निपटाएंगे। अफगानिस्तान को जीतना इतना मुश्किल क्यों है जी? देखिए अफगानिस्तान में सबसे बड़ा चीज क्या है, वहां खोने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं है। हम लोग के लिए है ना खोने के लिए कुछ। आप एक चीज देखिएगा, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो मुख्यमंत्री को गरियाएंगे, प्रधानमंत्री को खड़े गरिया देंगे, तो इनको नहीं डरेंगे, खड़े गरिया देगा सब। अरे मोदी का कर लेंगे, नीतीश कुमार को बोल देगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, तो डरेगा कौन सी के लिए? कोई इसका लुंगी लेके जाएगा? तो जो इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है वो इंसान सबसे खतरनाक हो जाता है। कुछ बोल देगा। आज हमसे कोई कहे कि तू मोदी जी को उल्टा सीधा कुछ बोलना, हम कहे इससे सुर्त नहीं है, हमारा बहुत कुछ है खोने के लिए। हाँ, और जिस दिन हम कंगाल हो जाएंगे, किस चीज का डर? किसको इतना खाली फुर्सत रखा हुआ? यही हाल हो गया है अफगानिस्तान के साथ। आप एक चीज देखिएगा, जो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इन लोग का पावर कम होता है, अरे रातों रात उठवा लेंगे, कुछ ना कर पाएंगे लोग, कुछ ना कर पाएंगे। लेकिन देखेंगे नहीं, आप लोग अपने आंख से देखे होंगे गरियाते उन लोग को, देखते हैं उसका बैकग्राउंड देखिएगा, उसके पास कुछ ना होगा, अकाउंट में 10-15 हजार रुपया होगा बस, वही उसका जीडीपी है। वही हाल किसके साथ हो गया? अफगानिस्तान के। यहां खोने के लिए कुछ भी नहीं है और यहां पर धार्मिक चीजें इतनी भयानक है जिसका कोई हद नहीं, जिस वजह से यहां पर इसको एक टैगलाइन मिल गया, ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स। जैसे भारत को कौन सा टैग मिला? सोने की चिड़िया। भारत को मिला ना सोने की चिड़िया। वैसे पाकिस्तान को भी है आतंकवाद का जड़। हम लोग जैसे, हम लोग के पूर्वज क्या थे? बंदर। हम लोग कैसे इवोल्यूशन से बने हैं लोग ना, चिंपैंजी, बंदर। हम लोग के पूर्वज क्या थे? बंदर। और पाकिस्तानियों के पूर्वज आतंकवादी थे सब। तो उस सब में इवोल्यूशन हुआ। तो ये अलग है। अब ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को टैगलाइन मिला है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। यहां बहुत ज्यादा देर तक कोई साम्राज्य में शासन नहीं कर पाता है। सिकंदर जहां जाता था तुरंत जीत के चला जाता था। सिकंदर एक बार यहां आया था तो 3 साल तक था, जीतिए नहीं पा रहा था। तो इसकी सिकंदर की मम्मी कहीं किधर बकले लो तूने, तू हर जगह जीत जाता है, यहाँ का लिए लटका है। तो उसने यहाँ से 3 जगह से मिट्टी अपने गांव पे भेजा था, और जैसे वहां पे मिट्टी पहुंचा ना, उसके पड़ोस में झगड़ा हो गया। तो कहा कि सोच रहा है मिट्टी की खराबी है, यहाँ किस बिना मतलब के क्या हो जाता है, सब झगड़ा हो जाता है। हद देखिए इन लोग की कि ये लोग मरने के बाद भी इंसान के गुप्तांग काट देते हैं, उसकी आंख निकाल लेते हैं, मतलब एकदम ब्रूटल तरीके से मारते हैं। अब तालिबान जो था वो मेनली जगहों पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में जो आपके अभी के जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जगह क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे? देखिए अफगानिस्तान का ये वाला भाग क्या है? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा भाग है? हिंदू कुश पर्वत। अब पर्वतों में ना आपका मिसाइल काम करने वाला है, ना हेलीकॉप्टर काम करेगा, ना कुछ। पहाड़ में कैसे लड़ाई कीजिएगा? तो एक ये इन लोग के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। ये कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। पहले के लोग जो ईरान वाले थे या इस साइड के थे, जब वो भारत आते थे तो आप बताइए, भारत तो 1947 से पहले यहीं से शुरू हो जाता था। तो भारत आने के लिए लोगों को कौन सा पर्वत पार करना था? कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। इसी वजह से जितने लोग इस पर्वत को पार करके इधर आए, उन लोगों को क्या कहा? उन लोगों ने यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या कह दिया? हिंदू। क्या कह दिया? हिंदू कह दिया। क्या कहा? हिंदू। जबकि हिंदू धर्म तो है नहीं। हिंदू क्या है? सनातन धर्म है। धर्म का नाम क्या है? सनातन। तो अफगानिस्तान में कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश। यहाँ किस चीज की सबसे ज्यादा खेती होती है? अफीम की। किस चीज की? अफीम। ज्यादा पैदावार यहाँ 2 चीज की, एक अफीम एक आतंकवाद। ये 2 चीज का यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लाइन है यहाँ पर। तो ये पर्वत बोलिए तो हिंदू कुश। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो ईरान से लगती है। किससे लगती है? ईरान। ये वाला देश कौन सा है? ईरान। ये देश ईरान। ईरान से अफगानिस्तान के बीच में कैसे संबंध होंगे? बहुत खराब है।
खराब नहीं, बहुत खराब। ये है सिया और ये है सब सुन्नी। अब ये जो इस एरिया में है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ईरान के जो लोग हैं, यहाँ के लोग, ये इससे प्रभावित होकर यहाँ के लोग सिया धर्म के हैं। तो जब तालिबान का राज आता है ना, तो क्या कहता है, मरोगे कि या फिर सुन्नी में बनोगे, या तो मार डालता है या तो सुन्नी बना डालता है। ईरान के राजदूत भी यहाँ थे सब 1998 में इस एरिया में। तो यहाँ पे भी एक मजारे शरीफ है, तो राजदूतों को मार दिए थे सब अफगानिस्तान वाले। तो ईरान और अफगानिस्तान में संबंध क्या है, खराब है। ये वाला एरिया जो कहलाता है हेरात कहलाता है। क्या कहलाता है, हेरात। ये कौन जगह है, हेरात। व्यापारिक दृष्टिकोण से हेरात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेरात किससे बॉर्डर शेयर करता है, हेरात किससे बॉर्डर शेयर करता है, ईरान से। किसे, ईरान। जबकि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पर उसका कंधार। कौन सा जगह, कंधार। ये जगह कौन सा है भाई, कंधार। किसी को कोई दिक्कत। अफगानिस्तान के दो बड़े शहर, अब देखिए शहर जो है वो डेवलप क्यों होते हैं, या तो फिर वो चौराहे पर हो, या किसी नदी के किनारे हो, या किसी दूसरे देश के पास बॉर्डर पे हो। तो व्यापार से क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ये राज्य, ये शहर बोलिए तो हेरात, आइए बोलिए तो कंधार। कौन सा है, कंधार। और ये इसकी राजधानी क्या है, काबुल। राजधानी काबुल किस पहाड़ी क्षेत्र पर है, हाँ, हिंदुकुश। किस पर्वत पर, हिंदू। अफगानिस्तान के ऊपरी भाग में एक नदी बहती है जिसका नाम है आमू दरिया नदी। कौन सी नदी, कौन नदी, आमू दरिया नदी। कौन नदी, आमू दरिया नदी। अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर छोड़ के जाना चाहते हैं तो कौन सी नदी पार करनी पड़ेगी, आमू दरिया नदी। ये बहुत ही चौड़ी नदी है, जो भी इसको पार करने की कोशिश करता है ज्यादातर लोग डूब जाते हैं। ये आमू दरिया नदी। तो आप बताइए पहले के वक्त में क्या इस आमू दरिया नदी के थ्रू व्यापार हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, कंफर्म हुआ होगा। आप अगर ध्यान देंगे तो जितने बड़े शहर देख रहे हैं वो सारे के सारे शहर किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे हैं। चाहे पटना देखिए, भागलपुर, मुंगेर, लखनऊ, बनारस, कानपुर, दिल्ली, जितने बड़े शहर देख लीजिए आप, सब के सब या तो समुद्र के किनारे मिलेगा या तो नदी के किनारे मिलेगा। क्योंकि प्राचीन काल में पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी, व्यापार के लिए नाव, उस समय जहाज नहीं होते थे, नाव, ये सब के लिए क्या था, नदी था। तो क्या आमू दरिया के किनारे बड़ा शहर होगा या नहीं होगा। इसके उत्तरी भाग में एक बड़ा शहर है जिसका नाम है मजारे शरीफ। क्या नाम है, मजारे शरीफ। तो अफगानिस्तान के 4 राज्य आप समझ में आ सकता है। ये जो शहर है इसी के नाम से इसके राज्य भी रहते हैं। ये कौन सा हो गया, हेरात। कौन सा, हेरात। ये तालिबान का सबसे ज्यादा पकड़ कहां पर है, कंधार में है। कहां पर है, कंधार। तालिबान अपनी खुद की राजधानी किसे कहता है, तालिबान अपनी राजधानी किसे बोलता है, कंधार को। लेकिन इंटरनेशनल राजधानी क्या है, काबुल। इंटरनेशनल राजधानी काबुल। अब बात आती है कि हम लोग अफगानिस्तान से इतना लगाव क्यों रखते हैं, या इतने पैसे खर्च क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भाई। देखिए अभी के वक्त में हम लोगों को सेंट्रल एशिया से व्यापार करना है। किससे व्यापार करना है, सेंट्रल एशिया से। इन लोगों के पास सबसे बड़े मात्रा में खनिज संपदा है। खनिज का मतलब पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, कोयला है, तांबा है, सोना, यूरेनियम, हीरा। मतलब हम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या चीज है, संसाधन अवेलेबल है। इनको लाने के लिए भारत में आपको अफगानिस्तान पार करना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान, अब आप कहेंगे सर अफगानिस्तान पार करना पड़ेगा तो पाकिस्तान को भी तो पार करना पड़ेगा। हमारे लिए तो खतरनाक कौन है, पाकिस्तान है। हमारे लिए क्या है, पाकिस्तान है। लेकिन बात समझिए, हम आपको क्या बताएं, सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान के लिए पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इमरान खान है, उनकी 3-3 पत्नियां हैं एयरफोर्स है, नेवी है, फैक्ट्रीज है, सब चीज है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अफगानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं। तो भारत जो है पाकिस्तान पर बैन लगवा देता है FATA के थ्रू। FATA फाइनेंशियल टास्क फोर्स होती है, वो उसके थ्रू बैन लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर। तरह तरह की पाबंदियां पाकिस्तान पे लगा दी जाती है, उसको व्यापार करने से रोक दिया जाता है अगर वो डायरेक्टली आतंकवाद को बढ़ाता है तो। लेकिन उस ससुरे में वो कहानी ये है कि उसे हर हाल में भारत से टांग लड़ाना है, चाहे वो उसके औकात के बाहर की रहे तब। इसलिए वो सारा का सारा गेम किस पर खेल जाता है, अफगानिस्तान से। कहता है कि हमारे पास से कोई दिक्कत नहीं, आपको जो ट्रक ले जाना है ले जाइए ना यहाँ पे, बाकी उधर आप समझ जाइएगा। अब वहां पे भी आतंकवादियों को भेज देता है। आप यकीन मानिए,
आने वाले 1 महीने में आप ये रिपोर्ट पब्लिश होते पढ़ेंगे कि काबुल पर जो कब्जा किया गया है वो तालिबानियों के भेष में पाकिस्तान से गड़े लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। ये वास्तविकता है। 15,000 आतंकवादी गए थे, वेल ट्रेंड गए थे वहां पर, वरना इस तरह से कोई किसी पर कब्जा नहीं कर लेता है रातों रात। यहां पर अभी ना लड़े हुए, वहां पर पूरा वेल ट्रेंड गए थे। अब भारत के लिए समस्या क्या है कि जितने भी आतंकवादी थे जो पहले पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते थे, तो भारत कहता था कि देखिए ये ट्रेनिंग ले रहा है, इससे व्यापार मत करिए, इसको लोन मत दीजिए। तो पाकिस्तान का तो हालत खराब है, वर्ल्ड बैंक में लोन लेने जाता था तो वर्ल्ड बैंक का नियम है कि अगल बगल के पड़ोस से पूछता है, गलत गलत काम नहीं ना करता है, तो इसका पड़ोसी कौन है? भारत कहता है हमारा सुबह से शाम तक ससुरा खाली बॉम्बे बनाता है, मत दीजिए लोन। तो वर्ल्ड बैंक उसको लोने नहीं देती है, चल जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के पास, तो उसका भी सेम कंडीशन, पड़ोस से पूछेगा कोनो दिक्कत होता है इससे, पैसा चुका देगा कि नहीं? कहा देखिए एकरा से दिन रात दिक्कत है और पैसा तो ही चुकाने वाला नहीं, इसको लोने नहीं मिलता है। तो मजबूरी में वो भारत के सामने टेबल पर बैठता है और वर्ल्ड बैंक कहता है कि भाई दोनों लोग आपसी मामला सुलझा लो। तो भारत कहता है कि आप जब तक आतंकवाद को प्रयोग अपनी भूमि से होने देंगे, हम आपको कभी भी ये मतलब आपका साथ नहीं देंगे। ये गया, भारत के पास SU-30 लड़ाकू जहाज है, तो ये रूस के पास चल गया, हमको SU-35 दे दीजिए, SU-35 दे दीजिए। रूस ने कहा कि जब तक आपका भारत से संबंध मधुर नहीं होंगे हम ये नहीं देंगे। यहां भारत बहुत बड़ा बेवकूफी कर रहा है। पाकिस्तान अपने सारे आतंकवादियों को कहां शिफ्ट कर रहा है? अफगानिस्तान। जितने भी टेरर लॉन्च पॉइंट थे सब कहां शिफ्ट कर देगा? अफगानिस्तान। वो उतना ही खतरा अफगानिस्तान से भी पहुंचाएंगे भारत को जितना वो पाकिस्तान से पहुंचा रहे थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसमें सीधे क्लीन चिट में बच जाएगा कौन? पाकिस्तान। हमारे यहां कहां हो रहा है? वो कहां से आ रहा है? अफगानिस्तान से। यहां से ससुराई ट्रक जाने देता है अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर से, और उधर कह देता है कि जैसे ये घुसेगा कंधार में मार देना, मार देता है सब। तो हमारे लिए हामिद करजई या अशरफ गनी कितना जरूरी थे अब समझ में आया। वो सारा हमला कौन कराता था? पाकिस्तान। किसके थ्रू? अफगानिस्तान के थ्रू। और हमको सेंट्रल एशिया से ये चाहिए ही चाहिए। चीन से आ नहीं सकता है, यहां से चीन आने नहीं देता है क्योंकि उसको पता है कि सस्ता पड़ जाएगा, आने नहीं देगा। यहां से अभी कोई डायरेक्ट रास्ता है नहीं, अभी बनाना पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि ये पूरा रेगिस्तान एरिया है, रेगिस्तान में बनाने में बहुत समस्या आता है। तो अब बताइए तालिबान के आ जाने से हमको घाटा लगा या पाकिस्तान को? हम लोग को घाटा लगे। अब इसमें हम लोग यहां फंस जाएंगे क्योंकि रूस ने कहा है कि जब तक आप अपनी जमीन का प्रयोग आतंकवाद के लिए होने देंगे हम आपको ये हथियार नहीं देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब बात समझिए ध्यान से। पाकिस्तान क्या करना चाहेगा? आने वाले 1 से 2 साल में रिपोर्ट लगा देगा कि मेरे किसी भी जमीन का प्रयोग आतंकवाद के लिए नहीं हो रहा है। सारा का सारा कहां से होगा? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कहता है प्रतिबंध मैंने कौन चीज होता है, हमारे पास कौन चीज होगा करता है कि तू हमको प्रतिबंध लगाएगा? यही ना कहेगा कि लोन नहीं चाहिए, वैसे भी हमको कोई नहीं देता है। यही ना कहोगे कि हमसे व्यापार नहीं करोगे? हमारे यहाँ होता कौन चीज? खैनी होता है खाने के लिए, नहीं तो अफीम होता है। वो तो तुम बैन लगाओ चाहे नहीं लगाओ, वो तो बिकना ही है। तो इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम लोग फंस रहे हैं किसके जाल में? हाँ, आपको क्या लगता है हम हल्ला किए बिना मानेंगे? हाँ, जब तक 1 साल में वो क्लीन चिट मिलते मिलते हम यूट्यूब पे हल्ला करके महका देंगे इस चीज को। हम छोड़ने वाले हैं जी। अरे भाई साहब, शिक्षक वह व्यक्ति होता है जिसके गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। तो हम अगर निर्माण जानते हैं तो हम विनाश भी जानते हैं। तुम प्यार से करते चलो, तुम्हारी सारी मेहनत पहले बर्बाद हो जाने दो, उसके बाद ऐसा हल्ला मचाएंगे ना। तो ऐसी। और भारत सरकार इधर सीधा कहता है कि भाई आप अगर पाकिस्तान को हमसे एडवांस जहाज देंगे तो हम खरीदेंगे नहीं। दूसरा, पाकिस्तान की इतनी औकात कहां जो भारत इतना हथियार खरीद सके? तो उसको भी ये दिखेगा कि मतलब भारत क्या करना चाहता है। भारत हमारे लिए बड़ा मार्केट है, बट अफगानिस्तान हमारे लिए क्यों जरूरी है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या अब हम अफगानिस्तान के थ्रू व्यापार कर सकते हैं? क्या वो अफगानिस्तान के लोग रोकते हैं? कौन रोकता है? क्या वो तालिबानी आतंकवादी रोकते हैं? नहीं। तालिबानी भेष में क्या होता है? अब यहां कोई गमछा लगा के आ जाए तो बिहारी है ना काल आएगा जी। तो क्या दिक्कत पड़ता है? पाकिस्तानी, अफगानी, इंडिया के शकल सूरत कल्चर में ज्यादा का अंतर नहीं है। अमूमन तो अगर इतिहास उठा के देखें हम तीनों तो एक ही थे। तो कहीं ना कहीं अफगान के लोग भी हिंदी बोल लेते हैं,
टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं। उस तरह से तो हमारे भी बंगाल के लोग बहुत अच्छा हिंदी नहीं बोलते हैं, उन लोग की भी थोड़ी थोड़ी लड़खड़ा ही हिंदी रहती है, तो हम लोग इसमें हो जाता है। अच्छा ये बताइए, क्या अफगानिस्तान का कोई सोल्यूशन निकलेगा? हाँ, अभी पीछे अगले 10 साल तक नहीं दिख रहा है, अगले 10 साल तक नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब बहुत ही सॉलिड है, अगर भारत उसको कर देता है तो पाकिस्तान की मजबूरी हो जाएगी, वो अफगानिस्तान के लोगों को कहेगा अच्छा जाने दो यार, नहीं तो हम फंस जाएंगे। लेकिन अभी वो समय सही नहीं है, और अभी हमारे बोलने का मतलब है कि थोड़ा पहले ही उस ससुरा को पता चल जाएगा, इसलिए अभी बोलना उचित नहीं है कि नहीं? तो कहीं कहीं इंसान की जिम्मेदारी बन जाती है। तो जब आप भी आइएगा ना, जब आपको लोग जानने लगेंगे तो आपको कुछ जिम्मेदारी बनती है। अभी वो बताना ठीक नहीं है, नहीं तो क्या करेगा, भाग जाएगा। हम SU-30 वाला अभी बता रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे हम जान रहे हैं, धीरे धीरे भारत के लोगों को पता चले 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 तो महक जाए पूरा भारत। सोचा तू SU-35 खरीद के ला गया यहाँ पे, गारंटी इनके अरमान पे पानी न फेरवा दिए तब कहियो यहाँ पर। यही है सब पाकिस्तानिया जो कहता था सब कि अमित सिंह है। हाँ, हम भूल जाएंगे? हम बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम